अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2.11 है। इसमें हमें पूछा गया है कि अगर दो वेक्टर्स हों और उनकी मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट हों, यानी ए और बी दो वेक्टर्स हैं, उनकी मैग्नीट्यूड्स अगर डिफरेंट हैं तो क्या उनका सम जीरो हो सकता है? यानी उन वेक्टर्स का हम अगर एडिशन करें तो क्या जो है वो उनका आंसर नल वेक्टर हो सकता है? ये क्वेश्चन है। आंसर की तरफ चलते हैं। ये हम पहले भी इस तरह का एक शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी के तर्ज में हम इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि नल वेक्टर, दो वेक्टर्स जब ऐड हों और आंसर नल वेक्टर हो तो उनके कंपोनेंट्स की सूरत क्या होती है। ये हम पहले भी एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं। यानी आपके पास दो वेक्टर्स ए और बी ऐड हो रहे हैं और आंसर नल वेक्टर आ रहा है। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो होती है और इसके जो तमाम कंपोनेंट्स होते हैं ए एक्स ए वाई ए जेड सब कुछ जीरो होता है। अच्छा, यानी नल वेक्टर का मतलब जीरो आई कैप, जीरो जे कैप, जीरो के कैप। लेफ्ट हैंड साइड पे आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। हम इनके कंपोनेंट्स की सूरत में लिख देते हैं। ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इसमें हम जो आई कैप वाले हैं ना उनको इकट्ठा कर लेते हैं, यानी ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप आंसर इज ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई कैप। इसी तरह ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे कैप ए जेड प्लस बी जेड इंटू के कैप। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक वेक्टर लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे भी आपके पास एक वेक्टर लिखा हुआ है और दरमियान में इक्वल लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इक्वल्स तब होंगे जब आपके पास ए एक्स प्लस बी एक्स जो है वो जीरो के इक्वल होगा, ए वाई प्लस बी वाई जीरो के इक्वल होगा, ए जेड प्लस बी जेड जीरो के इक्वल होगा। सो हमने जो लेफ्ट पे जो वेक्टर लिखा हुआ है उसका एक्स कंपोनेंट इसके एक्स कंपोनेंट के इक्वल रख दिया, इधर इसका वाई कंपोनेंट इसके वाई कंपोनेंट के इक्वल, इसका जेड कंपोनेंट इसके जेड कंपोनेंट के इक्वल रख दिया और वहां पे हमारे पास ये आ गया कि ए एक्स प्लस बी एक्स जीरो, ए वाई प्लस बी वाई जीरो, ए जेड प्लस बी जेड जो है वो भी जीरो के इक्वल है। यहाँ से हमारे पास चीज आ जाती है कि आपके पास बी एक्स मस्ट बी इक्वल टू माइनस ए एक्स, बी वाई मस्ट बी इक्वल टू माइनस ए वाई, बी जेड मस्ट बी इक्वल टू माइनस ए जेड। अच्छा, अब हम अगर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालें तो आपको पता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। इसी तरह जब बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आएगी बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। अभी हमने, अगर आपके पास ए और बी एड अप हो और उनका आंसर नल वेक्टर आए, उस सूरत में हमने बी एक्स बी वाई और बी जेड की कीमतें निकाली हुई हैं। हमने बी एक्स की कीमत को माइनस ए एक्स पुट कर दिया, बी वाई की कीमत को माइनस ए वाई पुट कर दिया और बी जेड की कीमत को माइनस ए जेड पुट कर दिया। अब आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर आपके पास प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा है कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। अब ये किसकी मैग्नीट्यूड है? ये बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है और यही चीज जो है वो ए वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब है कि आपके पास जब दो वेक्टर्स ऐड अप हों और आंसर आपके पास नल वेक्टर आए, यानी दो वेक्टर्स ऐड अप हों और सम आपके पास समझे जीरो आ रहा है, वो उस सूरत में आपके पास दोनों वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी, यानी बी की मैग्नीट्यूड और ए की मैग्नीट्यूड वो इक्वल होंगी, तभी आपके पास जो है वो जीरो रिजल्टेंट आएगा। अब ये देखें कि जैसे यहाँ पे ए की मैग्नीट्यूड जो इसकी लेंथ से जाहिर की गई है, इसी तरह ये बी की मैग्नीट्यूड जो इसकी लेंथ से जाहिर की गई, लेंथ क्या है? इक्वल है। अब ये क्योंकि अपोजिट एंड डायरेक्शन है, अगर हम ए में बी ऐड करें, यानी बी को उठा के ए के हेड पे रखें और ए की टेल जो है वो बी के हेड के साथ कंसाइड कर जाएगी, यानी ए और बी का जो सम है वो आपके पास नल वेक्टर आएगा। अच्छा, तो आप देखेंगे कि उसी सूरत में मुमकिन है जब बी की मैग्नीट्यूड और ए की मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है, अदरवाइज ऐसा मुमकिन नहीं है। सो हमने ये यानी कंक्लूड किया कि अगर आपके पास वेक्टर बी की जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट होती है ए की मैग्नीट्यूड से, तो कभी भी उनका जो सम अप है वो जीरो नहीं हो सकता, यानी कभी भी उनका जो सम अप है वो नल वेक्टर नहीं बन सकता। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के साथ।